कौन सी है वो 5 गलतियाँ कि शक्तियाँ हमारे पास आती हैं लेकिन उससे पहले ही वो वापस चली जाती हैं, यानी कि शक्तियाँ हमारे पास आती ही नहीं हैं। जय श्री राम दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो में आपको बताऊंगी कि संकल्प को पूरा होने से पहले ही हमारे पास वो शक्तियाँ आती हैं लेकिन वापस चली जाती हैं। दोस्तों, लोग अक्सर कहते हैं अरे हमने तो इस देवता की पूजा भी की, हमको कुछ नहीं मिला, हमने ये भी करा, उन्होंने बोला माला जप करो तो हमने माला जप की तो भी हमें कुछ नहीं मिला। ऐसे बहुत लोग हैं जो ये कहते हैं। तो दोस्तों, मैंने जहाँ तक अपने जीवन में जो सीखा है उसको मैं बता रही हूँ कि वो 5 गलतियाँ हम कौन सी करते हैं कि हमें पूरा आशीर्वाद नहीं मिलता है, यानी कि हम सोचते हैं हमें कुछ नहीं मिला। दोस्तों, आजकल तो ऐसा ज़माना आ गया है कि लोग भागते हैं उनके पास। जैसे कोई बोलेगा कि उसके पास जाने से पूरी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं तो लोग फटाफट वहीं भाग रहे हैं। कोई खाटू श्याम जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई वृंदावन जा रहा है, मतलब बाहर की तरफ को सब लगे हुए हैं लेकिन अपने भीतर अपने अंदर कोई काम नहीं कर रहा है। कोई सब यही चाहते हैं कोई बाहर से आए हमें तथास्तु कह के हमारे सब काम कर दे। दोस्तों, मेहनत तो खुद से करनी पड़ती है। और आसान काम क्या है बताओ? आसान काम है बाहर भागना। क्या है, गाड़ी में बैठे पैसे दिए, गए गाड़ी में, वहाँ के दर्शन करे और वहाँ किसी से आशीर्वाद पा लिया, हो गया काम। ऐसा थोड़ी होगा। मेहनत तो खुद से करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हम पा रहे हैं वो खुद का ही पा रहे हैं, अपना ही किया हुआ पा रहे हैं। तो क्यों ना हो कि जड़ तक जाएं और हम वो करें जो हमें करना चाहिए। सब कुछ अपने भीतर है। तो दोस्तों, वो 5 गलतियां क्या है जो हमें सिद्धियों तक नहीं पहुंचने देती हैं। सिद्धि यानी कि हमने कोई संकल्प लिया, पूजा की, बहुत बड़ी पूजा करवाई, लेकिन हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई। तो उसमें हम कौन सी 5 गलतियां करते हैं? तो दोस्तों, बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा। और जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक भी करें मेरा सामवर्धन के लिए। और मैं आगे भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप अपने फॉलोअर्स के लिए लाती रहूँगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जब भी हम किसी शक्ति की पूजा करते हैं तो उसी पूजा करने के आसपास ही उस शक्ति, या तो वो शक्ति खुद आपके पास आएगी, आपको एहसास कराएगी कि मैं हूँ, या फिर उसका कोई सेवक आपके पास जरूर आता है। बशर्ते आपके अंदर इतनी गहन साधना आपकी होनी चाहिए कि आप उनके संकेतों को समझ सकें। तो दोस्तों, कौन सी हम गलतियां करते हैं? उसमें पहली गलती है कि संकल्प को का बार बार तोड़ना। यानी कि आपने संकल्प लिया, माना, लेकिन बीच में ही कुछ ऐसा हुआ, अरे मुझे तो वहाँ भी जाना पड़ा, अरे मेरे को वहाँ जाना पड़ा, मुझे ये करना पड़ा। तो आप, जैसे आपने 21 दिन को की पूजा का संकल्प लिया है, लेकिन उस पूजा को आप बीच में ही तोड़ दो। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब पहली बात तो संकल्प ही सोच समझ के रखो। आप पहले आगे पीछे देख लो कि इन दिनों में मेरा कोई काम तो नहीं है, तब आप संकल्प लो। आपने जितने दिन का संकल्प लिया है उतने दिन तक उसी शक्ति के साथ में रहो। मन, वचन, कर्म से उसी के साथ हर समय आपको उसका ध्यान रहे। दोस्तों, यहाँ तक होता है कि आपकी अगर कुछ दिन की छुट्टी पड़ गई तो लोग कहते हैं हम वहाँ जाएंगे घूमने, कोई कहता है हम वहाँ जाएंगे घूमने, लेकिन कोई संकल्प ले लेता है कि इतने दिन में मैं ये वाली शक्ति की आराधना करूँगी, पूजा करूँगी। तो दोस्तों, जो संकल्प होता है उसको बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। हमारे गुरु लोग भी कहते हैं कि संकल्प से ही सिद्धि है। अगर आपने संकल्प लिया है और उस पर अडिग हो तो आपको सिद्धि जरूर मिलेगी, यानी कि आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। तो दोस्तों, पहली बात कि आपको संकल्प को बार बार नहीं तोड़ना है। नंबर 2 है इष्ट की अदला बदली करना। दोस्तों, जो आपके इष्ट हैं, जिनकी आप हमेशा से, कुछ लोग होते हैं ना, अभी हम शिव जी की पूजा कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद देखो शिव जी ने हमारी मनोकामना तो पूरी हुई नहीं, चलो चलो कि देवी की पूजा करते हैं। फिर कुछ दिनों बाद नहीं राम जी की पूजा करते हैं, फिर हनुमान जी की, कभी खाटू श्याम आजकल सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, उनके पास चलते हैं, कुछ बालाजी के पास चलते हैं, कुछ ये वो, मतलब कुल मिलाकर के आप अपने आप ही स्थिर नहीं हो। इष्ट की अदला बदली, एक को पकड़ लो बस, एक को, लेकिन एक को फिर ऐसे पकड़ो कि वो छूटे ना उसी से आप पार हो जाओगे। अदला बदली करने से पहले बोलते थे कि जब तक एक भगवान का नाम लेते हैं, वो आते हैं, तब तक हम भगवान बदल देते हैं, फिर वो आने की कोशिश करते हैं तो तीसरा भगवान हम बदल देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, एक मैं अपनी ही बात बताती हूँ कि जब मेरा मतलब ऐसा हो गया था कि हाँ अब इसकी शादी करनी है, तो मैंने 16 सोमवार, मतलब सोमवार के व्रत शुरू करे सावन के। तो दोस्तों, सावन के सोमवार सभी को पता है अपने पति के लिए सब लेते हैं, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि सावन का मेरा सोमवार का व्रत था
उसी दिन मेरी जन्मपत्री कहीं किसी के घर जा रखी थी, ऋषिकेश में कोई थे, उनके यहाँ गई थी। तो उन्होंने क्या करा कि उसी दिन उनकी चिट्ठी हमारे यहाँ मिली, तो उन्होंने ये लिखा था कि ये जन्मपत्री जुड़ नहीं रही है। मतलब सीधी सी बात है भाई, जुड़ नहीं रही है तो ठीक ही, तो उन्होंने तो अपनी तरह से ठीक ही लिखा था। दोस्तों मेरी माँ ने बोला बंद कर ये व्रत नहीं लेने, सोमवार के दिन ही आनी थी ऐसी खबर। तो मम्मी मेरे पीछे पड़ गई कि अब व्रत नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना व्रत सोमवार का। तो दोस्तों मैं तो सोच रही थी कि तो सामान्य सी बात है भाई, वो नहीं, कुछ चीज़ें तो जो तुम्हारे लिए अच्छी भी नहीं होती, शायद भगवान पहले ही उनको रोक देते हैं, तो जो भी है। लेकिन माँ ने मुझे व्रत लेने से मना कर दिया। लेकिन फिर मैंने कहा ठीक है मैं व्रत नहीं लूँगी, लेकिन मैं हर सोमवार को शिव जी में जल चढ़ाने ज़रूर जाऊंगी। तो ये सामान्य सी बात है कि हम लोग देखते हैं अच्छा इसको मैंने इतना किया और मेरी मनोकामना पूरी नहीं। सही समय आने पर आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन अपने इष्ट को बिल्कुल मत बदलो, उसी को पकड़ के रखो। मनोकामनाएं तो बहुत छोटे छोटे खिलौने हैं जो भगवान हमको देते रहते हैं। सच बात यह है कि बड़ी चीज़ तो कुछ और है, तो उसके लिए इष्ट की अदला बदली ना करें। दोस्तों नंबर 3 है चरित्र को सही रखना। दोस्तों चरित्र से ही हम सब कुछ पाते हैं। अगर आपके चरित्र में गंदगी है, आपको भले ही बहुत सारी लक्ष्मी भी मिल गई है, लेकिन एक समय ऐसे आएगा कि वो लक्ष्मी तो जाएगी ही जाएगी, आपका सब कुछ चला जाएगा। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बने? वो अपने चरित्र से बने हैं। हम भी अपने चरित्र से वही सब बन सकते हैं। चरित्र इतनी बड़ी चीज़ है, तो अपने चरित्र में सही रहना, यानी कि अगर दिव्य गुण चाहिए, देखिए आप जिस भगवान की पूजा कर रहे हैं ना, आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं ना, और आपके मन में अजीब अजीब से विचार आते हैं, या फिर आप कुछ और सोचते रहते हो, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हो, तो हनुमान जी कैसे मिलेंगे? यानी कि जो उन भगवान के जो दिव्य गुण हैं उनको आत्मसात करना पड़ेगा, तभी जा कर के उनकी शक्तियाँ आपके पास आएंगी। तो चरित्र पे रहें, तब देखिए आपके संकल्प में सिद्धि जरूर होगी। दोस्तों अगली चीज़ है आहार में संयम रखें। पंडित जी ने पूजा शुरू कर रखी है, पंडित जी ने बोला तुमको इतने दिनों में कुछ नहीं खाना है, लेकिन आपसे रहा ही नहीं गया, अरे कैसे रहूँ यार, मेरा मन कर रहा है। क्यों? इतना कंट्रोल नहीं है अपने आप पे, और चाहते हो कि हमें भगवान से बहुत कुछ मिल जाए, तो आपको अपने आहार में संयम रखना पड़ेगा। एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि हम लोग व्रत क्यों रखते हैं। दोस्तों कभी भी देखो, जब आप खाना खाते हो ना, आपको आलस आता है, आपको नींद आती है। आप अगर भूखे पेट हो ना, आपको इतना काम भी बहुत होता है और आपको नींद भी नहीं आती, क्योंकि जैसे ही खाना हमारे पेट के अंदर जाता है ना, बॉडी का काम ज़्यादा करती है, फिर बॉडी उसको पचाने के लिए एनर्जी सारी वहीं लग जाती है, तो आलस रहता है। इसलिए अगर हम भूखे रहेंगे तो हमें आलस भी नहीं आएगा और हम उस परमात्मा से कनेक्ट भी हो जाएंगे। ज़्यादा देर तक एक ही स्टेज में अपने मन को रोक के रख सकते हैं। बड़े बड़े जो सिद्ध पुरुष हैं, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, वो कई कई दिनों तक बिना आहार के रहते थे, हवा से ही जिंदा रहते थे, पानी से जिंदा रहते, अन्न से दूर ही रहते। जहाँ से ये अन्न से जब थोड़ा दूरी होती है ना, तभी हम उस सुपर नेचुरल पावर से कनेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि अन्न तो हमको इस प्रकृति में, इसी ब्रह्मांड में रखता है ना। ब्रह्मांड के बाहर जाना है कहीं, आपको अपना कनेक्शन कहीं दूसरी जगह बनाना है, तो आपको निराहार कम से कम रहना पड़ेगा। और अगर ये निराहार नहीं भी हैं, तो जो हमारे यहाँ मांसल भोजन है वो ना खाएं, जैसे लहसुन, प्याज, ये सब उन दिनों ना खाएं भाई, वैसे खा लें, लेकिन जब आपने संकल्प ले रखा है तो उन दिनों अपने आहार पर विशेष ध्यान रखें, शुद्धि का ध्यान रखें। हो सके तो अपना खाना स्वयं बनाएं, किसी के भरोसे भी ना रहें कि कोई पका रहा है और हम खा रहे हैं, नहीं, खुद बनाएं। क्योंकि जब आहार में शुद्धि होगी तभी आपके संकल्प में सिद्धि होगी। इसका आहार का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही बड़ा रोल है आपके संकल्प में, आपकी भक्ति में और पूजा में। तो दोस्तों एक पॉइंट ये हो गया कि आहार में संयम रखें, अपने आप पे कंट्रोल रखें। बाहर जाने का मन करे रुके, कुछ खाने का मन करे रोकें, अपने इंद्रियों पे थोड़ा सा कंट्रोल करें। दोस्तों अगला है विचारों में संयम। कई बार हम बोलते हैं अरे मैंने किया थोड़ी था, मैंने भी सोचा था। हाँ, सोचना भी करना ही हो जाता है, इसलिए अपने आप क्या सोच रहे हो इस पर पूरा संयम रखें। गलत विचार बिल्कुल नहीं आने चाहिए, वहीं पर उसको रोक दो। इस तरह से अपने आप को शुद्ध रखो, क्योंकि कोई भी कर्म तब होता है पहले वो विचारों में आता है, तो इसलिए सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध रखें। दोस्तों अगर आप इतना करेंगे तो आपके संकल्प में सिद्धि जरूर होगी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपकी साधना है, आपका ध्यान, मेडिटेशन है, वो आत्म कल्याण के साथ साथ विश्व कल्याण के लिए होना चाहिए। आपकी बहुत जल्दी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपकी
अपने लिए आत्मकल्याण, बस मेरा भला हो, मेरा भला हो, इससे ज़्यादा आप ये सोचें कि सबका भला हो। जैसे आप अपने बच्चों के लिए चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे बने, अच्छे करें, तो इसको अपने विचारों से ही बदल दो ना। हमारे बच्चे कुछ ऐसा करें कि समाज में अच्छा हो, समाज का भला हो, यानी कि हमसे जो बच्चे पैदा हुए हैं वो बच्चे समाज को कुछ अच्छा दे रहे हैं, तो इसमें हमारा भी कल्याण है और बच्चों का भी कल्याण है और विश्व का कल्याण है, यानी समाज का कल्याण है। तो इसलिए इस तरह के विचार और इस तरह की भावनाओं को रखें। दोस्तों, अगर इस तरह से हम अपने संकल्प में रहते हैं और उसके बाद आपको सिद्धि ना मिले तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहली बात, बाहर की तरफ ना जाएं, अपने भीतर जाएं, यहीं से सब कुछ मिलेगा। कंट्रोल तो यहाँ करना है, इधर उधर नहीं भागना है, अपने आप से ही, अपने आप को ठीक करके ही आपको सब कुछ पाना है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा, आप लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।